हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस डिजिटल दुनिया में। कंप्यूटर की दुनिया की बात कर रहे थे हम और बहुत ही शानदार टॉपिक हमारा चल रहा था। नए टॉपिक पर आ चुके हैं, तो यानी इसका मतलब है नई कहानी हमारी दौड़ेगी। लेकिन पिछले जो वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं देखे हैं तो देख के ज़रूर आना, क्योंकि इससे उसके बाद में रिलेटेड ये वीडियोज़ आते हैं। तो हर एक सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी और आप लोगों से निवेदन है, जब भी आपके पास वक्त मिले पीछे वाला वीडियो देख के ही यहाँ आना, ताकि आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिले। खैर, अब बात करते हैं, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, तो हमें अब इस बात की सख्त जरूरत पड़ गई थी। किस बात की? हमें जरूरत पड़ गई है कि हम एक्चुअल में सिस्टम को सिस्टम बनाते हैं। कहीं पर नाम, जहां पर भी नाम एक चीज आ जाता है, क्या नाम? जहां पर नाम आ जाए सिस्टम, इसका मतलब ये मान के चलना कंप्यूटर में, यानी कि कोई ना कोई चीज अंदर आ रही है, यानी इसको इनपुट मिल रहा है और इस पर कोई ना कोई प्रोसेस पक्की हो रही है और जैसे ही उसके पास आउटपुट चला जाता है। तो मैंने क्या कहा, इसी को कहलाता है सिस्टम। जब हम बायोस के बारे में पढ़ते हैं, जब बायोस के बारे में नाम लिया जाता है, तो उसका नाम लिया जाता है पूरा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी कि कोई भी चीज क्या करेगी, बेसिक में क्या होगा, इनपुट आएगा और आउटपुट आएगा। इन सारे सिस्टम को सेटल करने का जो काम होगा वो किसका होगा, बायोस का होगा। अब बायोस का कंप्यूटर की भाषा में कैसे होगा वो समझा देता हूं, ताकि आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाओ। समझते हैं, ये कंप्यूटर का अपने पास हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर से आप क्या समझोगे, चलिए सुनिए बात। कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर की बात की जाए तो सीपीयू है ना? है। उसका कीबोर्ड है, बिल्कुल है। उस कीबोर्ड के अलावा माउस है, यूएसबी है। इसके अलावा और भी अदर डिवाइसेज है जो उस कंप्यूटर के हार्डवेयर से जुड़ी हुई है। अब हार्डवेयर को पता नहीं है भाई साहब कि मुझे कब उसका आउटपुट देना है या नहीं देना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं तभी ये काम कर सकता हूं जब मेरे अंदर क्या हो, इंस्ट्रक्शन लोड हो। अब इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन का मतलब वो होता है कोई अनुदेश देना, यानी कोई उसको इजाजत दे रहा है, उसको दिशा दे रहा है, उसको समझा रहा है यहां जाना है यहां नहीं जाना, उसको बोलते हैं क्या, इंस्ट्रक्शंस। यानी भाई हार्डवेयर को क्या चाहिए, इंस्ट्रक्शंस। अब कहता है भाई इंस्ट्रक्शन कहाँ मिलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं जाके स्टोर होंगे। वो कहाँ होंगे? मैंने एक ही चीज़ बताई थी, दुनिया में कोई चीज़ स्टोर करनी है तो किस में होगी, मेमोरी में। करेक्ट। तो ये कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन है जो मेमोरी के अंदर रखे हुए हैं। उस मेमोरी में रखे हुए इंस्ट्रक्शन किसके पास, सीपीयू में, कीबोर्ड में, माउस में, यूएसबी और अदर कोई डिवाइसेस होते हैं उसमें जाते हैं और ये जाकर उसको एक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेट करने के बाद वो क्या करता है, वो काम करना शुरू करता है। तो ये भाई साहब कब होगा, ये तब होगा जब हम उसे बायोस को एक्टिवेट करेंगे। ये कब होगा, कैसे होगा, मैं बता देता हूँ कैसे। अब मैंने सिर्फ यहाँ तो शुरू किया, अब यहाँ सबसे पहले मैं इसको लाइट देता हूँ। किसको लाइट देते हैं भाई साहब, एसी करंट देता हूँ सीपीयू को। सीपीयू किस में बदल देता है, डीसी में बदल देता है। कौन है इसका काम करने वाला, एसएमपीएस। और जैसे डीसी के पास में यहाँ जाऊँगा तो कंप्यूटर का मेरे पास ये मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के अंदर एक करंट आएगा। तो ये सारा करंट का मतलब होता है ये सारा कंप्यूटर आपको दिखाई दे रहा है। वो पहले क्या था, जो अभी तक करंट नहीं दिया था वो था स्लीप मोड। कौन सा था वो, स्लीप मोड। स्लीप मोड जानते हो, यानी कि वो कंप्यूटर एकदम डेड था, उसको शट डाउन बोलते हैं। लेकिन जैसे ही इसके पास में करंट आया, और करंट आने के बाद में आपने नोटिस किया होगा माउस में, कीबोर्ड में, सब में लाइट आ जाती है जब भी आप उसका पावर बटन चलाते हो। सीपीयू का जैसे ही पावर बटन दबाते हो तो कीबोर्ड में, माउस में या मॉनिटर में, सब में लाइट आ जाती है। इसका मतलब ये यहाँ से आते ही क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगी, लाइट आ जाएगी। यानी इसमें क्या मिल गई, उसे इलेक्ट्रिसिटी मिली। जैसे ही उसको इलेक्ट्रिसिटी मिली, ये स्लीप मोड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव मोड में। किस में बदल जाएगा, ये एक्टिव मोड पर। यह सवाल बन जाता है यहां पर कि कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट किस मोड में होता है, स्लीप मोड में। कौन से वाले मोड में होता है, स्लीप मोड में। कोई पूछेगा डेड हो जाता है, कंप्यूटर कभी डेड नहीं होता। कंप्यूटर हमेशा एक स्लीप मोड में रहता है। जब भी चालू करोगे तो वो एक्टिव मोड में आएगा, स्लीप मोड से। कंप्यूटर कभी बंद होता ही नहीं है, इसका याद रखना इस बात को। क्या कंप्यूटर कभी शट डाउन मतलब बंद हो जाता है पूरा, नहीं, कंप्यूटर हमेशा स्लीप मोड में रहता है। चाहे वो शट डाउन कर दो तो भी, मैं उसका भी एक कारण दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीज किस में आ गया भाई साहब, इसमें मदरबोर्ड में, ये मदरबोर्ड लिखा है मैंने, इसमें क्या आ गया,
ये करंट आ गया, और करंट आते ही सारे किस में बदल गए, एक्टिव मोड में बदल गए। और जैसे ही एक्टिव मोड में बदले तो सब अलग अलग फंक्शंस होते हैं, यानी जो कीबोर्ड वाला कीबोर्ड का काम करेगा, माउस वाला माउस का, स्कैनर वाला स्कैनर का, सब चीज़ें अपने आप ही ये एक्टिवेट होने लगेगी। और एक्टिवेट कब होगी, क्योंकि जैसे इसके पास ये लाइट आएगी और सबको हार्डवेयर को एक्टिवेट करेगी, इसका मतलब होता है ये हार्डवेयर ये किससे लेगा, इस मेमोरी में रखे हुए ये जो इंस्ट्रक्शंस है उस इंस्ट्रक्शंस को ले लेगा कि भाई साहब मेरा क्या क्या काम है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, कैसे, शादी में गए हो आप लोग, और जैसे ही आप शादी में गए हो तो घर वाले ऐसा कहते हैं कि फलाना, कोई नाम दे लिया, दिनेश, कहते भाई रामलाल तुम्हारा काम होगा, तुम यहाँ पर क्या करोगे, गोलगप्पे वाले तुम देखोगे, और श्यामलाल है तुम्हारा काम होगा गेस्ट को तुम देखोगे, और एक और कोई नाम है उसको बोल तुम पानी वाली दुनिया को तुम देखोगे। तो ये दुनिया को क्या बोला गया, हर एक आदमी को अपने अपने टास्क दे दिए, रामलाल अपना काम करेगा, श्यामलाल अपना काम करेगा, कोई बाकी और है वो अपना काम करेगा। इट मीन्स उसने काम को दे दिया है। काम दे दिया मतलब क्या होता है, उसको इंस्ट्रक्शंस दे दिए, उसको निर्देश दे दिए कि तेरा काम भाई यही है, सेम एज इट इज। ये क्या करता है, इस मेमोरी में रखे हुए इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये किससे लेते हैं, यहाँ रखे हुए मेमोरी में से, ये मेमोरी से यहाँ इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं, और जैसे ही इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं तो उनको हर एक मदरबोर्ड पर लगे कंपोनेंट को अपना अपना टास्क समझ में आ जाता है। जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड को पता है उसे कौन से पॉइंटिंग डिवाइस का काम करना है, सॉरी कीबोर्ड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कीज देने हैं, सारे के सारे जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है उस कोड के इनपुट देने। माउस का आता है पॉइंटिंग डिवाइस आ जाता है, डिस्प्ले वाला देखिए मॉनिटर आते हैं, उसको क्या है, उसको मुझे क्या करना है, प्रिंट दिखाना है, उसको दिखाना है, विजुअलाइज कराना है, तमाम सारे लोगों हर एक चीज़ों का काम आ जाता है। इसका मतलब ये सब काम कब करेंगे, जब उनको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, और इंस्ट्रक्शन कहाँ मिलेंगे, मेमोरी में। तो कोई भी आपसे पूछे, कोई भी पूछे, तो इसका मतलब होता है मेमोरी में स्टोर होता है। अब आपका सबसे बहुत ही शानदार क्वेश्चन निकल के आता है, इस एक्टिव मोड और स्लीप मोड के अलावा एक चीज निकल के आती है। क्या निकल के आती है साहब, जब भी कभी ये लाइट यहां से आती है और इंस्ट्रक्शन लोड होते हैं, वो होते हैं किसमें, रोम में। किसमें होते हैं, रोम। इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, रोम क्या होता है, पी रोम क्या होता है, ईपी रोम क्या होता है, ईईपी रोम क्या होता है, उसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन यह बात याद रखना क्या होता है रोम के अंदर। अगर रोम के अंदर भी कौन सी मेमोरी बोला गया है, कभी पूछ लिया आपसे सवाल तो उसको बोलना फ्लैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी के अंदर ये स्टोर हो जाता है। अब क्या स्टोर होता है, मैंने पहले ही कहा था, इंस्ट्रक्शंस। किसके इंस्ट्रक्शंस, बहुत बढ़िया, कंप्यूटर को ऑन और ऑफ होने के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कंप्यूटर का क्या होता है, ऑन और ऑफ होने के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो एक मेमोरी में लोड होते हैं जिसका नाम रोम है। रोम में कौन सी है, फ्लैश मेमोरी है, और वो इंस्ट्रक्शन लोड हो जाता है कंप्यूटर को ऑन और ऑफ करने का। जो कंडीशन जो मैंने लिखी है आपको बताया है, उस कंडीशन में कंप्यूटर को जब आप ऑन करते हो तो वो हार्डवेयर में, कौन से वाले, उस हार्डवेयर में स्लीप मोड से, कौन से वाले मोड में, स्लीप मोड से एक्टिव मोड में आने की जो प्रोसेस होती है वही कहलाती है बायोस। क्या कहलाती है, बायोस। समझ में आया आपको, बहुत तरीका प्यारा सा था। क्या मैंने, हम इंस्ट्रक्शन में क्या देंगे कि भाई कंप्यूटर कैसे लोड होगा, कैसे चालू होगा, कैसे नहीं होगा। अब ये पूछोगे आप कि ये तो चीज़ें आ गई आपके समझ में कि स्लीप मोड से एक्टिव मोड में आने का मतलब होता है एक रोम के अंदर एक मेमोरी होती है, उसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं, किस किस को क्या चलाना है, कैसे लाइट देनी, कितना नहीं देना, क्या चलाएगा, सब कुछ दे दिया उसने। लेकिन भाई साहब मुझे ये बताओ कि ये बायोस आप बता तो रहे हो, लेकिन भाई इसमें आगे क्या होता है ताकि पूरी बायोस की पूरी प्रोसेस ही कंप्लीट हो जाए, तो मैं समझाता हूँ आपको। क्या हमने क्या किया, जैसे इसको लोड किया, इसको चालू किया, जैसे इसको स्टार्ट किया, ये ऑन की कंडीशन में आएगा। क्वेश्चन ऑन कब होगा साहब, सबसे पहले क्या करेगा, इसमें बूटिंग सिस्टम चालू होगा। इसको हम आगे पढ़ेंगे। यानी अब क्या होगा, बूटिंग का मतलब होता है ये अब एक्टिवेट, यानी बायोस स्टार्ट होगा। और बायोस जैसे स्टार्ट होगा ये क्या करता है, हार्डवेयर है, अब उस पर क्या करना पड़ेगा, उसको लोड करना पड़ेगा, किसको, सॉफ्टवेयर को। और सॉफ्टवेयर को लोड करने का मतलब है यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन से वाला, ऑपरेटिंग, विंडो, उबंटू, लाइनेक्स, जितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है सारे के सारे आएंगे।
अब आप पूछोगे मुझे ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने का मतलब ये हार्डवेयर की जरूरत है? हाँ बिल्कुल, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर ही रन करेगा जहां पर क्या हो, हार्डवेयर हो। उस हार्डवेयर को क्या किया उसने, एक्टिव मोड में लाया, और इस एक्टिव मोड पे लाते ही क्या करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। जैसे ही ये लोड हो जाता है, यानी इसका मतलब क्या होता है, आपने कभी देखा होगा, ऐसा समझिए, कंप्यूटर जब सीपीयू ऑन करते हो तो सबसे पहले लाइट किस में आती है, कीबोर्ड में, माउस में सब आती है। उसके बाद में क्या था, मॉनिटर में। मॉनिटर में क्या होता है, एक गोल गोल ऐसे घूमना शुरू कर देता है, एक घूमता है, और घूमता का मतलब होता है कि उसमें क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लोड होता है। सेम एज इट इज क्या करता है कि जैसे ही इसे ऑन करोगे, ऑन करते ही इसके हार्डवेयर में करंट आएगा, करंट आते ही कि इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, जो ये गोला घूमता है आपका, यानी ये क्या कर रहा है, लोड हो रहा है। जैसे ही ये लोड हो जाएगा, आपका कंप्यूटर चालू हो जाएगा, यानी ऑन प्योरली मोड में हो जाएगा। इसी सिस्टम को बोलते हैं बायोस। उसमें बायोस का मतलब क्या हुआ, बेसिक इनपुट और आउटपुट, यानी बेसिक हार्डवेयर में क्या है, इनपुट भी है और क्या है, आउटपुट भी है। ये दोनों चीज आ गई, इनपुट और आउटपुट दोनों चीजों का समागम कहलाता है क्या, कि दोनों को लोड करने का जो काम करते हैं उसको बोलते हैं बायोस, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गया। अब इस चीज को समझ में तो आ गया, लेकिन अब मैं क्या करता हूं, आगे बढ़ता हूं, इसको और समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में, एक चीजें को और समझ लेते हैं। क्या ये कंप्यूटर में दिया है, ये सीपीयू बता रहा है, उसको पावर ऑन करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इनिशियल सी पे पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन होते क्या कहता है, बायोस के कोड है उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट मतलब होता है फ्लैश मेमोरी में जाता है। जैसे फ्लैश मेमोरी जाता है, कौन जाता है, रोम, ये लिखा हुआ है कौन, रोम। इस रोम के थ्रू, यह हार्डवेयर है, इसके कीबोर्ड है, माउस है, ये सब चीजें क्या हो जाती है, एक्टिव मोड पर, एसएसडी है, हार्ड डिस्क है। उसके बाद में ये सारा जैसे ही एक्टिव मोड में आ जाता है, ये तुरंत क्या करता है, अपने ऊपर से लोड क्या करता है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं। और ये देखो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है, तो इसका मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कंप्यूटर क्या हो गया, स्टार्ट। अगर ये लोड नहीं है तो क्या आ जाएगी, एरर, यानी कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा एरर देगा। याद है इसलिए पिछली क्लास में क्या बोला, कंप्यूटर का एक ही नियम है। एक ही नियम क्या है, इसका नियम है कि किसी भी सूरत हाल में, किसी भी सूरत हाल में ये चीज़ ऐसा होगा। देखो हमारे यहाँ चिड़िया आई है, देखो इसको, इतना बढ़िया चिड़िया है, देखो इसको बाहर कैसे निकालूं मैं, बस आराम से, यहाँ कुछ काम नहीं है भाई, रुको रुको रुको, इसको गेट नहीं मिल रहा होगा शायद, स्टूडियो के बाहर अंदर आ गए, चलिए ठीक है, वो चिड़िया चली गई। तो अब क्या होता है, सुनिए मेरी बात, इसका कंप्यूटर का मैंने क्या बात बोली, इसका मैंने एक बात बोली कि कंप्यूटर या तो क्या करता है, शुरू होता है, उसका मतलब होता है या तो वो आउटपुट देगा या फिर क्या देगा, एरर देगा। तो यहाँ क्या है, या तो वो विंडो स्टार्ट हो जाएगी या क्या दे देगा, एरर दे देगा। और ये कंप्यूटर जब से शुरू से लेके और जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तब तक की पूरी कहानी को कहा जाता है क्या, बायोस। अब बायोस सिस्टम की जो बूटिंग सिस्टम है उसमें क्या कहता है अब सुनिए मेरी बात, इसके बाद क्या है, चलिए ये आ गया, अब मैं इसको पढ़ता हूं। ये बायोस के फंक्शंस क्या क्या है भाई साहब, बायोस का फंक्शन है, सबसे पहले कहता है पोस्ट को। पोस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ नाम देखिए, मैं लिखता हूं यहाँ पर, कई बार ये टर्मोलॉजी आती है। पोस्ट का मतलब होता है उस हार्डवेयर को, जो मैंने बात बोली थी ना, उस हार्डवेयर को वो चेक करता है। क्या करता है वो, उस हार्डवेयर को चेक करता है। हार्डवेयर कंप्यूटर के, यानी माउस, कीबोर्ड, सबको चेक करता है, क्या ये मदरबोर्ड सही है, सब सही है। अगर वो सही है तो इसका मतलब ये सबसे पहले क्या किया उसने, पोस्ट किया। फिर कहता है इनिशियलाइज हार्ड डिवाइसेस। अगर सबको चेक करते हैं, उसको क्या करता है, सबको एक्टिव करता है, इनिशियलाइज करता है, भाई साहब ओके हो तुम, रेडी हो, डन। तीसरा क्या कहता है, लोड्स बूट लोडर एंड ओएस, यानी क्या करता है, अब बूट को क्या करेगा, लोड करेगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करेगा उसके बाद में, लोड कर देगा। और जैसे ही ये हो जाएगा, और फिर क्या करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देता है। और जैसे इसको लोड हो जाता है, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का कॉम्बिनेशन बैठा देता है, जिसको हम बोलते हैं विंडो स्टार्ट हो जाना, जिसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, राइट। यही बायोस के फंक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इस बायोस का एक और फंक्शन है। क्या, मैंने एक बात बोली थी, बायोस के एक फंक्शन को, एक वर्ड आता है जिसको बोला जाता है बूटिंग। अब बूटिंग क्या है साहब, इस बूटिंग को अगर बात की जाए, कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट, ये दोनों चीजें कहलाती है क्या, बूटिंग। अब कैसे कहलाएगी सुन लेते हैं। कंप्यूटर जब भी हम स्टार्ट करते हैं,
जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास में एक चीज आ जाती है कि एक चीज क्या आ जाती है, कंप्यूटर स्टार्ट करते ही हमारे पास क्या होता है, ऑन मोड होता है, यानी स्लीप मोड से किसमें आ गया है, किसमें, एक्टिव मोड में। और एक्टिव मोड में आने का मतलब होता है कंप्यूटर चालू हो गया। क्या हो गया, कंप्यूटर चालू हो गया, इसका मतलब ये हो गया स्टार्ट हो चुका है। लेकिन कभी कभार हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को दोबारा वापस रीस्टार्ट करते हैं, यानी रीस्टार्ट का मतलब दोबारा से फिर से स्टार्ट करते हैं। और जब कंप्यूटर को दोबारा रीस्टार्ट करते हैं उसको भी एक हमारे पास में होती है, वो भी एक बूटिंग का पार्ट होता है। यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करना और दोबारा से रीस्टार्ट करना, दोनों में क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। अब कैसे कहलाती है बताओ। ये दो तरह की बूटिंग होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, ये सवाल आता है आपके पास में, और दूसरी आती है हॉट बूटिंग। कौन सी वाली है, हॉट बूटिंग। अब सुनिए मेरी बात, कोल्ड बूटिंग और हॉट बूटिंग में फटाफट समझ लीजिए। यानी कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, क्या होता है, स्टार्ट होता है शुरू से अगर स्टार्ट होता है तो क्या कहलाता है, कोल्ड बूटिंग। जब कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका हो लेकिन दोबारा फिर से स्टार्ट करना हो तो उसे रीस्टार्ट बोलते हैं, उस रीस्टार्ट को क्या बोलते हैं, हॉट बूटिंग। यानी कि जो बूट पहले ऑलरेडी, यानी कंप्यूटर शुरू से शुरू करोगे तो क्या कहलाएगा, कोल्ड बूटिंग। जो शुरू होने के बाद दोबारा फिर से कभी आपको रिस्टार्ट करने की जरूरत पड़े उसको बोलते हैं हॉट बूटिंग। ये दोनों ही बूटिंग आपके समझ में आ गया होगा। यही हमारा इस चैप्टर का मतलब था। यानी अब हमारे पास अगर कोई चीज पूछी जाए तो हमारे पास में यही सवाल बचते हैं, क्या, एक तो बायोस का मतलब बूटिंग से लिया है, यानी कंप्यूटर को क्या करना है, स्टार्ट करना है, कहां से, उस हार्डवेयर को एक्टिवेट करना है, और एक्टिवेट करने के बाद में क्या करना है, उस पर ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है। और लोड करने का मतलब होता है ये बायोस का पूरा काम है। इसी चीज को प्रोसेस कहलाती है बूटिंग, सेम प्रोसेस को कहलाती है बूटिंग। लेकिन जब कंप्यूटर को शुरू से स्टार्ट के तौर पर यानी पहली बार करते हो तो बोला जाता है कोल्ड बूटिंग। क्या कहलाता है, कोल्ड बूटिंग। और जो दूसरी बार स्टार्ट होने के बाद रीस्टार्ट करते हो उसको, तो उसको बोला जाता है हॉट बूटिंग। राइट, ये सारा चीज यही था। यहां तक की बात आपको समझ में आ गया। फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। सिर्फ यहाँ क्वेश्चन देखोगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा तुरंत के तुरंत, बिना कुछ सवाल, ये आ जाइए, समय को ज्यादा खराब नहीं करेंगे। खैर इधर आइए, बायोस के एमसीक्यूज करते हैं। और ये एमसीक्यूज करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 1 की। व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर, बायोस का क्या फुल फॉर्म क्या होती है। अगर बायोस की फुल फॉर्म है तो मैंने क्या बोला, क्या बोला था, बेसिक इनपुट आउटपुट और क्या है, सिस्टम, ये नाम है। तो इसका मतलब क्या होता है, बेसिक इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट। तो इसका क्या था आंसर, बी आंसर है उसका, सोचना नहीं है ज्यादा, फटाफट से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द बायोस स्टोर्ड, बायोस कहाँ संग्रहित होता है, यानी बायोस कहाँ होता है, मैंने आपको अभी भी बताया था। क्या रैम में होता है, बिल्कुल नहीं। हार्ड डिस्क में होता है, बिल्कुल नहीं। रोम में होता है, किस में होता है, रोम में। अगर रोम में कोई पूछ ले तो किस में होता है, फ्लैश मेमोरी में। किस में होता है, फ्लैश मेमोरी में। अब फ्लैश मेमोरी क्या होती है वो भी मैं आगे बताऊं जब मेमोरी पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आ, ये चलिए बताइए, विच प्रोसेस चेक्स हार्डवेयर ड्यूरिंग स्टार्टअप, स्टार्टअप के समय हार्डवेयर क्या जांच करता है, क्या करता है, बताओ बताओ तो फटाफट बताओ, अभी अभी सवाल से आ जाएगा। क्या ग्राफिक यूज करता है, पोस्ट करता है, सीपीयू करता है, कैसे। तो सबसे पहले वो क्या करता है, हार्डवेयर को चेक करता है। किसको करता है, हार्डवेयर को चेक करता है। और जो हार्डवेयर को चेक करते हैं वो कहलाते हैं पोस्ट। यही आंसर है उसका, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंपोनेंट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा कंपोनेंट ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम वो लोड करता है, बताओ बताओ बताओ। पोस्ट प्रोग्राम, बायो सेटअप, बूट स्टार्टअप और सीमोस, बताओ। जो यहां पर मैं आपको इसका आंसर देता हूं, क्या क्वेश्चन का आंसर है, बूटस्ट्रैप लोडर। जो बूटस्ट्रैप लोडर होता है वो क्या करता है, बायोस को क्या करता है, जब बायोस में लोड होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम कौन करता है, बूटस्ट्रैप लोडर होता है। इस बात को आप याद कर लेना, जब हम पढ़े थे इसमें ये आया नहीं था, लेकिन फिर भी ये याद करने वाली चीज है। विच टाइप ऑफ द मेमोरी इज बायोस स्टोर्ड इन, बायोस के अंदर कौन सी वाला टाइप की मेमोरी होती है, बताओ। ओहो, ये भी बहुत जबरदस्त बात है। वोलेटाइल का मतलब होता है जो मेमोरी खत्म हो जाए लाइट जाने के बाद, बिल्कुल नहीं चाहिए। बायोस का सेटअप कुछ भी नहीं है। सीमोस का मतलब एक होता है अलग, मैं आपको उसका भी समझा देता हूँ। बायोस का सेटअप इसका सबसे पहले क्या, बायोस का सेटअप कहाँ गया वो, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है जो मेमोरी नष्ट हो जाए एट ए टाइम में, वो कहलाती है वोलेटाइल। दूसरी वाली टेम्पररी मेमोरी था नहीं। और नॉन वोलेटाइल का जो लाइट जाने के बाद भी क्या करे, परमानेंट रहे, क्या रहे,
परमानेंट रहे, वही वाली क्या कहलाती है, नॉन वोलेटाइल। तो जो रोम मेमोरी होता है, रोम 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 रोम, मैंने एक चीज याद रखना है, क्या तो जो रोम होता है वो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, याद रखना। इसी का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 5, अंत में लास्ट में एक और सवाल करूंगा जो आपको बता दूंगा। व्हाट इज द बूटिंग, बूटिंग क्या है आपके अकॉर्डिंग, मैंने बताया ना बूटिंग क्या होता है, शटिंग डाउन कंप्यूटर, फॉर्मेटिंग डिस्क, स्टार्टिंग कंप्यूटर और लोडिंग ऑपरेशन। ये स्टार्टिंग कंप्यूटर एंड लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड क्या होता है, बूटिंग कहलाता है। और क्या होता है, बूटिंग कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। स्टार्टिंग ए कंप्यूटर फ्रॉम द ऑफ स्टेट इज कॉल्ड, मतलब कहां से, जब बंद स्थिति में कंप्यूटर को चालू करना हो तो क्या कहलाता है, बताओ। जब बंद वाले में, जब कंप्यूटर फिर से शुरू करना हो, एकदम बिल्कुल तैयार शुरू करना हो, तो उसको बोला जाता है कोल्ड बूटिंग। कौन सा बोलता है उसको, कोल्ड बूटिंग। और जिसको स्टार्ट है ऑलरेडी, उसको दोबारा रीस्टार्ट करते हैं, उसको क्या कहलाता है, हॉट बूटिंग। कौन सा कहलाता है, हॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, रीस्टार्टिंग कंप्यूटर विदाउट टर्निंग ऑफ पावर ऑफ इज कॉल्ड, दोबारा वापस स्टार्ट करने को क्या कहलाता है, अभी अभी बताया मैंने, क्या बताया, कोल्ड बूटिंग, हार्डवेयर, वार्म बूटिंग और नेटवर्किंग। यानी किसको बोलते हैं, ये वार्म बूटिंग है ना, इसको हो भाई, एक चीज और आ गई आपके लिए बढ़िया जी, ये वार्म बूटिंग आपको दिख रही है। ये वार्म बूटिंग का मतलब ही होता है, देखो ये भी याद कर लेना, ये कभी कभी यही ट्रिकी होता है, यानी कि वार्म बूटिंग और हॉट बूटिंग दोनों ही एक ही जैसी है। कौन सी वाली है, हॉट बूटिंग, और दोनों एक ही है, बस नाम बदल दिया गया है, इसलिए वार्म बूटिंग आया है। अब कहते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, विच स्टार्ट फर्स्ट व्हेन कंप्यूटर पावर्ड ऑन, ये कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर चालू होने से सबसे पहले क्या शुरू होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बिल्कुल नहीं, बायोस, बिल्कुल, और एंटीवायरस पर, ओहो गजब की बात है। चलिए यहाँ एक चीज सिखा देता हूँ आपको, क्या सिखा देता हूँ, दो चीजें सिखा देता हूँ। सबसे पहले तो बात करता हूँ, क्या जब भी कभी कंप्यूटर स्टार्ट होता है, उस कंप्यूटर में जब बायोस, यानी बायोस जब लोड होता है, तो साथ साथ में कौन सा होता है, एंटीवायरस जो होता है वो साथ साथ में लोड होता है। अब कोई पूछ ले आपसे, सवाल आता है, क्या एंटीवायरस कब होता है, बूट के समय में, जब बूट और कंप्यूटर बूट होता है ना, शुरू होता है, तब ही कौन स्टार्ट हो जाता है, एंटीवायरस। एक बात और पूछा जाता है, एंटीवायरस कहाँ लोड होता है, तो आप उसका भी आंसर दोगे, किस में होता है, और रोम में, यानी शुरू शुरू में ही उसको चलना पड़ेगा, तो रोम की जरूरत होगी। अब आप मुझे ये बोलोगे, सर एक चीज बताइए आपने, कि एक स्लीप मोड बोला था आपने, आपने बोला शट डाउन नहीं होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके पास में एक बैटरी होती है, उसको बोलते हैं सीमोस बैटरी। सीमोस, सीमोस का मतलब छोटा सा एक सेल होता है, उस सेल को क्या करता है, कंप्यूटर की जो टाइमिंग सेल होती है उसको क्या करा, बरकरार रखता है, हमेशा कंप्यूटर को एक्टिवेट, उसमें स्लीप मोड में रखता है, उसको डेड नहीं होने देता। इसलिए वो कौन सी बैटरी होती है, सीमोस की बैटरी होती है। ये सीमोस की बैटरी होती है ना, वो रोम को क्या करती है, उस हार्डवेयर की जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको तुरंत तुरंत बैठे वैसे रखती है कि भाई तेरे को जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। इसलिए कोई एंटीवायरस है वो किसके साथ होता है, बूट के साथ में होता है। लेकिन ये क्या कहता है, कंप्यूटर चालू होने का सबसे पहले क्या होता है, उसका बायोस होता है, यानी बायोस के साथ ही एंटीवायरस होता है, लेकिन बायोस को प्रायोरिटी पहले दी जाती है। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द वन डिसएडवांटेज ऑफ द बायोस, बायोस का सबसे एक हानि क्या है, वेरी सिक्योर है, फास्टर देन यूई है, और लिमिटेड यूजर इंटरफेस है, और क्या होता है, कैन नॉट लोड ओएस। यानी किसका होता है, जब भी बायोस की बात की जाए तो ये लिमिटेड, यानी एक ही कंप्यूटर को वो क्या करता है, लोड करता है। जब एक ही कंप्यूटर को करेगा तो उसको क्या कहलाएगा, वो इसको कहलाएगा लिमिटेड। क्या होता है, लिमिटेड, यानी लिमिटेड का मतलब होता है एक सीमा होते हैं, कौन से, एक ही कंप्यूटर को लोड करेगा, इसका आंसर होता है सी। यानी ये रहा बायोस के बारे में, हमने पढ़ा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के बारे में, सारी वो चीज़ें पढ़ ली जो हमारे क्वेश्चन में बनती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करना। इसके सवाल आते हैं, जब भी कभी पेपर देने जाओ तो इसको पढ़ के जाओगे तो आप खुद खुश हो जाओ इस बात के लिए कि भाई मज़ा ही आ गया, ये सवाल थे एज इट इज़ वैसे ही जैसे हम पढ़ के गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिर नए वीडियो में मिलेंगे, एक बहुत ही अच्छी हार्डवेयर के बारे में फिर जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे अगले वीडियो में वायरस क्या होता है और एंटीवायरस क्या होता है। स्टे ट्यून विद अस, थैंक यू।